Good day, students. So up to last lecture we completed plane mirror. In today's lecture we are discussing next bit of light section, that is spherical mirror. Okay, तो spherical mirror क्या होते हैं देखिएगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर क्लासिफाई किया था, मिरर को हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. Spherical mirrors are further classified into two types. Which of these two types? Concave and convex. Okay. So ये जो दो मिरर्स होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं. अब इनका सिंबल कैसे रहेगा देखिएगा. लास्ट लेक्चर मैंने आपको प्लेन मिरर का बताया था. प्लेन मिरर में कुछ ऐसा सिंबल हम देते हैं, जो प्लेन लाइन रहता है उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, और जो डैश से हम इंडिकेट करते हैं शेडेड पोर्शन, मतलब ऐसे लाइन से, इसको हम ओपेक सरफेस कहते हैं. तो ये प्लेन मिरर के बारे में हुआ. अभी कॉन्केव और कॉन्वेक्स में देखिएगा. कॉन्केव मिरर का वर्ड टू वर्ड मीनिंग रहेगा कॉन मतलब अ कर्व. ओके, कॉन का अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालते हैं तो क्या होगा? अ कर्व. ओके, और केव मतलब पता है आपको, गुफा कहते हैं हम उसे. तो जो गुफा होता है उसका हम अंदर वाला पार्ट यूज करते हैं. तो केव को हम कहते हैं इनवर्ड. उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा? इनवर्ड. सो अ कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड एज कॉन्केव. ओके, व्हाइल इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट मीनिंग रहेगा कॉन्वेक्स का. कॉन मतलब अ कर्व और वेक्स मतलब आउटवर्ड. ओके, इस सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाता है. सो अ कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो इसके आप सिंबल कैसे रहेंगे देखिएगा. कॉन्केव का सिंबल अगर आप निकालते हो तो कुछ आपको ऐसा निकालना पड़ेगा, लाइक दिस. ओके, इसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग रहेगा. ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये रहेगा ओपेक सरफेस. ओके, लाइक दैट. कॉन्वेक्स का कैसे रहेगा देखिएगा. सॉरी, कॉन्वेक्स का अंदर से पार्ट आपको शेडेड पोर्शन से इंडिकेट करना है. ओके, अंदर वाला शेडेड रहेगा और बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा. ओके, तो ये रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये रहेगा ओपेक सरफेस. ओके, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे दो मिरर्स के कुछ सिंबल्स है. ओके, कॉनकेव मतलब अ कर्व इनवर्ड, जिसका इनवर्ड कर्व रहता है, जिसका इनवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग रहेगा, ऐसे सरफेस को हम कॉन्केव मिरर कहते हैं. और जिस मिरर का आउटवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग रहेगा और इनवर्ड पार्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग, जिसे हम ओपेक कहते हैं. ओके, तो ऐसे मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो याद रखिएगा हमेशा, मतलब कॉन्केव कॉन्वेक्स में स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में आपको कंफ्यूजन होगा, कॉन्केव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है. तो इसे समझने के लिए एक सिंपल चीज याद रखना. आपको पता है, आप जो स्पून यूज करते हो खाते वक्त, तो वो जो स्पून का अंदर वाला पार्ट होता है ना खाने का, मतलब स्पून के जिस हिस्से से हम खाते हैं खाना, ऐसा तो नहीं कि हम स्पून को उल्टा पकड़ते हैं और उससे खाना खाते हैं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो स्पून का जो खाने वाला पार्ट रहता है ना, अंदर वाला जो कर्व पार्ट, उसे कॉन्केव कहना. ओके, और कभी अगर आप होटल में चले जाते हो और जल्दी से ऑर्डर नहीं आता है, तो फिर हम स्पून के कुछ हिस्से से बेंच को बजाते हैं. ओके, तो जो बजाने वाला पार्ट रहता है ना, उसे कॉन्वेक्स कहा जाता है. ओके, तो इसे सिंपल वे से याद रखना. ओके, थोड़ा मतलब अलग लगेगा आपको ये बोलते वक्त, लेकिन इससे आपको पूरा याद रह जाएगा कि कॉन्केव किसे कहना है और कॉन्वेक्स किसे कहना है. तो जो स्पून का खाने का पार्ट रहता है ना, खाने का पार्ट कॉन्केव पार्ट, और जिससे हम बजाते हैं बेंच को या फिर किसी चीज को स्पून से, तो उस बजाने वाले पार्ट को क्या कहना है? कॉन्वेक्स पार्ट. खाने का पार्ट कॉन्केव पार्ट और बजाने का पार्ट कॉन्वेक्स पार्ट. तो इस वजह से इसे याद रखिएगा, आपको जरूर याद रह जाएगा कि कॉन्वेक्स किसे कहा जाता है और कॉन्केव किसे कहा जाता है. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. Is it okay and clear to all of you? So these are the two types of spherical mirror. इसे हमें अब डिटेल में देखना है. ओके, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताया था प्लेन मिरर का, लाइक दैट हमें फॉर्मेशन पूछा जाता है कॉन्केव मिरर का. इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं. एक मिरर का मैं बताऊंगा आपको, दूसरे मिरर का आपको खुद लिखना है. ओके, कॉन्केव के फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कॉन्केव कॉन्वेक्स का जो रहेगा फॉर्मेशन, ये आपको खुद लिखना है आपके नोटबुक में, याद रखिएगा. तो हम सबसे पहले, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा.
इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कैसे फॉर्म किया जाता है देखो आप, देखो अब कॉन्केव मिरर का अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग रहता है, तो मुझे बताओ इसके कौन से हिस्से को हमें सिल्वर कोटिंग करना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम विच पोर्शन वी हैव टू सिल्वर कोटेड, अंदर से करना है या बाहर से करना है वो बताओ मुझे। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉन्केव मिरर का अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग रहता है, तो उसके कौन से हिस्से को हमें सिल्वर कोटिंग करना पड़ेगा, बाहर वाले। करेक्ट आंसर है ओके, आउटवर्ड जो रीजन रहेगा उसे हमें सिल्वर कोटिंग करना पड़ेगा। और आपको पता ही है जब सिल्वर कोटिंग देते हैं हम, तो अल्टीमेटली उसके पीछे हमें क्या करना पड़ता है, रेड पेंट अप्लाई करना पड़ता है। ओके, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है और वो लॉस हो सकता है, इसके लिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेड पेंट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर का, टेक अ हॉलो मतलब अंदर से वो फील नहीं रहेगा। ओके, सिर्फ उसका एज पोर्शन रहेगा, ऐसा हमें एक ग्लास का स्पीयर लेना है। टेक अ हॉलो ग्लास स्पीयर एज शोन इन फिगर, तो ये हॉलो ग्लास स्पीयर है। ओके, कट दिस हॉलो ग्लास स्पीयर इन द रीजन एज शोन इन डायग्राम। ओके, तो डायग्राम में वो दूसरा स्टेप लिखना है आपको, यहां से और यहां से इसे कट करना है। ओके, तो आप सिर्फ कौन सा हिस्सा रहेगा, ये वाला। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके पीछे से सिल्वर कोटिंग करना है और उसको रेड पेंट अप्लाई करना है, तो वो वाला बाहर वाले पार्ट को करना है यहाँ पर। ओके, सो आउटवर्ड पार्ट silver, we have to silver coat it from outward side, and after that we are applying red paint over it to protect the silver coating. Okay, then this outer edge is acts as a opaque surface, तो outer edge क्या act होगा, opaque surface. Okay, और अंदर वाला पार्ट क्या एक्ट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या बन जाएगा फिर, दिस इज कॉल्ड द कॉन्केव मिरर। ओके, समझ में आ गया सभी को। तो आप इसके स्टेप वाइज लिखिएगा जैसे मैंने स्टेप्स बताए आपको। ओके, सबसे पहला स्टेप लिखिएगा, टेक अ हॉलो ग्लास स्पीयर, टेक अ हॉलो ग्लास स्पीयर। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप लिखिएगा, कट दिस hollow glass sphere, cut this hollow glass sphere in the region as shown in diagram। तो डायग्राम में ऐसा ये रीजन शो करो, दो लाइंस, इसके बीच में हमें इसे कट करना है। ओके, इस वाले इतने हिस्से को कट करना है। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, कट दिस ग्लास स्फीयर इन द रीजन एज शोन इन डायग्राम। तो ये डायग्राम निकालकर वहां पर बताइएगा कि किस रीजन में उसे कट करना है, ऐसे रीजन में कट करना है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड पॉइंट, आफ्टर कटिंग ग्लास स्फीयर, आफ्टर कटिंग ग्लास स्फीयर, आफ्टर कटिंग ग्लास स्फीयर अप्लाई। अब हम कौन सा मिरर बना रहे, कॉन्केव मिरर। ओके, तो आफ्टर कटिंग ग्लास स्फीयर अप्लाई सिल्वर कोटिंग, after cutting glass sphere apply silver coating on outer side, silver coating on outer side, outer side को आप अंडरलाइन कीजिएगा, apply silver coating on outer side and further apply red paint over it, and further apply red paint over it, and further apply red paint over it to protect silver coating from oxidation, to protect silver coating from oxidation, to protect silver coating from oxidation, to protect silver coating from oxidation. Is it okay and clear to all of you? Then
नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, देन द आउटर सरफेस एक्ट्स एज अ ओपेक सरफेस एंड इनर सरफेस एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Outer surface is acts as a opaque surface and inner surface is acts as a reflecting surface. Outer surface is acts as a opaque surface and inner surface is acts as a reflecting surface. Okay, so is it okay and clear to all of you? सभी को समझ में आ गया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर? ओके, सो अब देखिएगा इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का जो फॉर्मेशन रहेगा ऐसे स्टेप से रहेगा, कुछ अलग नहीं है उसके लिए. सिर्फ आपको क्या चेंज करना है इस पूरे वर्डिंग में या फिर इस पूरे आंसर में, आपको सिर्फ एक ही चेंज करना है. वहां पर भी आपको एक ग्लास पेयर लेना है, उसे कट करना है, हॉलो ग्लास पेयर को. ओके, और उसके बाद क्या करना है, रेड पेंट और कोटिंग आपको किस साइड से करना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए? इनर साइड. ओके, क्योंकि हमें आउटर साइड को रिफ्लेक्टिंग शो करना है, तो सिर्फ इनर साइड को आपको क्या करना है, आउटर साइड ये वर्ड की जगह इनर साइड ये वर्ड आपको पुट करना है. ओके, तो इनर साइड क्या बोल के एक्ट होगा? ओपेक सरफेस. और आउटर साइड क्या बोल के एक्ट होगा फिर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. हाउ वी कैन फॉर्म द कॉन्केव मिरर, हाउ वी कैन फॉर्म द कॉन्वेक्स मिरर. तो उसका जवाब ये कुछ रहेगा. आपको दोनों भी आंसर्स लिखने हैं, मैंने सिर्फ एक आंसर लिख कर दिया है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर. रिमेनिंग आंसर आपको खुद सॉल्व करने हैं. ओके, इज इट ओके? अब देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, कॉमन टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर. कॉमन टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर ये वर्ड जब मैं बोलने वाला हूं ना, तो मैं कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के भी बारे में बात कर रहा हूं, याद रखिएगा ये. ओके, जब मैं स्फेरिकल मिरर ऐसे कंडीशंस में जब बोलता हूं तो मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों के बारे में भी बोल रहा हूं. ओके, तो अभी कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं इन दोनों मिरर्स में, वो हमें देखना है. तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, कॉमन टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर. ओके, कुछ कॉमन टर्म्स है. ओके, क्या क्या कॉमन टर्म्स रहते हैं देखो. इसके लिए मैं सिर्फ एक ही डायग्राम निकाल रहा हूं. ओके, कॉन्वेक्स का, या फिर आपको जो चाहे वो डायग्राम निकाल सकते हो आप. दोनों भी मिरर्स के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉमन पार्ट. ये जो कॉमन पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं ये कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है और कॉन्केव मिरर में भी होता है. दोनों में भी ये पार्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा. ओके, सो सियर, तो ये रहेगा एक कॉन्केव मिरर का डायग्राम. इसको एक लाइन से हमने डिवाइड किया है. दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस. क्या कहना है इसे? प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दिस इज द फर्स्ट कॉमन टर्म. सेकंड क्या रहेगा देखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर मीट होता है ना मिरर को, तो उस पॉइंट को पोल कहा जाता है, जिसे हम पी से इंडिकेट करते हैं. ओके, तो ये सेकंड पॉइंट रहेगा पोल. ठीक है, अब देखो ये एक मिरर एक कर्वेचर है और इस कर्वेचर का कोई ना कोई सेंटर होता है और उस सेंटर को क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से इंडिकेट करते हैं. ओके, तो सी मतलब क्या रहेगा? पोल पी से इंडिकेट कर रहे हैं हम, तो थर्ड रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? सी से. लास्ट और फोर्थ रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा इसे आर, मतलब ये हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, तो फोर्थ वन क्या रहेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, तो ऐसे ये कुछ चार टर्म्स है जो हमें एक्सप्लेन करने पड़ते हैं. ये चारों टर्म कॉन्केव मिरर में भी होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी होते हैं, दोनों में भी सेम रहेगा. ओके, तो सियर प्रिंसिपल एक्सिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द हॉरिजॉन्टल लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, लेकिन सबसे पहले हमें फिर उसके लिए पोल को डिफाइन करना पड़ेगा. पोल क्या रहता है? देखो, ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर रहता है. द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल. ओके, और अच्छे से देखिएगा, अब ये मिरर मतलब ये कर्वेचर को अगर हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ कर्वेचर आपको ऐसा नजर आएगा. इज इट ओके? एक स्फीयर नजर आएगा डॉटेड पोर्शन में. ओके, और इस स्फीयर का जो सेंटर रहेगा इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है. समझ में आ रहा है? ओके,
तो इन दोनों का भी डेफिनेशन लिख लो। पोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। ये पहला डेफिनेशन आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। ये हमारा मिरर जिस स्फीयर का एक पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर रहेगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और इस मिरर का जो सेंटर रहेगा उसे पोल कहा जाता है। पोल में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को भी आपको अच्छी तरह से डिफाइन करना है। ओके, पोल मतलब द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। ओके, व्हाइल द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। ओके, ये स्फेरिकल मिरर का हमारा मिरर एक पार्ट है और उसका जो सेंटर रहेगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ओके, तो आप डेफिनेशन लिख लो पोल का। सबसे पहले राइट द डेफिनेशन ऑफ पोल। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। पोल को हम पी से इंडिकेट करते हैं। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। Okay, and it is denoted by P. The center of a spherical mirror is called as pole and it is denoted by P. This is the first common term. अब second लिखिएगा center of curvature, center of curvature, center of curvature लिखो अब। the center of a sphere, the center of a sphere of which, the center of a sphere of which mirror is the part, of which mirror is the part is called center of curvature. The center of a sphere of which mirror is the part is called center of curvature and it is denoted by C. अब इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में लिखिएगा। आफ्टर दिस राइट अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन, the horizontal line which passes through the center of curvature and pole, the horizontal line which passes through the center of curvature and pole of a spherical mirror, of a spherical mirror is called as प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद लिखिएगा आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is called as radius of curvature. The distance between center of curvature and pole is called as radius of curvature. Is it okay and clear to all of you? तो यहां तक हमारे कॉमन टर्म्स हो गए। ये चारों टर्म्स कॉन्केव मिरर में भी होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी होते हैं। दोनों भी मिरर में ये जो सेक्शन होता है वो कॉमन रहता है, सेम रहता है। ओके, तो इसके बाद देखो आप जो टर्म हमें देखना है वो डिसिमिलर रहता है। डिसिमिलर मतलब थोड़ा चेंज रहता है कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। उसका नाम है फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दोनों टर्म दोनों भी मिरर के लिए थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है, इस कारण ये कॉमन टर्म नहीं रहता है, ये थोड़ा डिफरेंट टर्म है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा आप focus of a concave mirror, focus of a concave mirror। give the next heading। focus of a concave mirror। तो कॉन्केव मिरर का फोकस हमें डिफाइन करना है, उसके लिए आपको एक डायग्राम निकालनी पड़ेगी। अब सी फोकस को डिफाइन करते हो एक प्रोसेस करना पड़ता है हमें।
और वो प्रोसेस क्या होता है, हमें इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करना है। बीम मतलब क्या रहेगा, बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड एज बीम, ओके। और ये बीम को हमें पास करना है ओवर अ कॉन्केव मिरर, ओके। कॉन्केव मिरर पर मैं एक बीम पास करने वाला हूं पैरेलल रेज का, ओके। तो ये रेज क्या हो जाते हैं, देखो एक ही पॉइंट पर कलेक्ट हो जाते हैं, एक ही पॉइंट पर इकट्ठा हो जाते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट passes ओवर अ कॉन्केव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक ही सिंगल पॉइंट से आपको जाते हुए नजर आएंगे। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू अ सिंगल पॉइंट, then after reflection it passes through a single point called as focus of a concave mirror, ओके। तो ये जो सिंगल पॉइंट रहेगा जिसके ऊपर सभी रेज कन्वर्ज हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ऐसे रेज को हम, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस, ओके। तो सीयर ये रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहेगा फोकस और ये पोल, ओके। तो ऐसे 3 पॉइंट्स रहते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस पर हमें शो करने पड़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लो आप फोकस का कॉन्केव मिरर के लिए। इफ वी पास parallel beam of light, if we pass parallel beam of light over a concave mirror, if we pass parallel beam of light over a concave mirror, then after reflection it converge, then after reflection it converge at a single point, then after reflection it converge at a single point on a principal axis, at a single point on a principal axis called as focus, of a concave mirror, called as focus of a concave mirror, ओके। तो देखिएगा यहाँ पर ये मिरर कौन सा प्रॉपर्टी हमें शो कर रहा है, रेज को ये कलेक्ट कर रहा है, रेज को इकट्ठा कर रहा है, इस कारण इस मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर इज अल्टरनेटली नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेज को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ओके। तो ये इसका अल्टरनेट नाम है, याद रखिएगा। डिस्टिंग्विश करते वक्त हमें लगता है कॉन्केव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, ओके। और देखिएगा इसका जो फोकस होता है ना, ये रियली हम लोकेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये फोकस होता कहाँ है, ओके। इस कारण इसके फोकस को कहा जाता है रियल फोकस। ये भी पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, आपको ये डिस्टिंग्विश करते वक्त लगता है द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ रियल फोकस। रियल फोकस क्यों, क्योंकि ये पॉइंट रियली प्रेजेंट होता है वहां पर, ओके। इस वजह से इसे रियल फोकस कहा जाता है। मैं आपको जब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाऊंगा उसका फोकस, तो एट द टाइम आपको समझ में आएगा कि रियल फोकस किसे कहते हैं और वर्चुअल फोकस किसे कहते हैं। फिलहाल आप सिर्फ इतना ही लिख लो कि फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड एज रियल फोकस एंड फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल फोकस। वो हम बाद में लिखेंगे, पहले इतना ही लिख लो। कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। वो हम सभी बाद में देखते हैं, फिलहाल इतना ही लिख लो आप। यहां तक लिखा है सभी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे।